नमस्कार। किडनी के मरीज़ आमतौर पे यूरिया क्रिएटिन में उलझ जाते हैं। कुछ लोग सोडियम पोटेशियम भी देखते हैं, लेकिन एक और तत्व है जिसको बोलते हैं फास्फोरस, और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा देखा गया है कि किडनी के कमज़ोरी के शुरुआत में कैल्शियम फास्फोरस का जो बैलेंस है वह ख़राब हो जाता है और फास्फोरस का लेवल बढ़ने लगता है। तो यह फास्फोरस बहुत बार मरीज़ इग्नोर करते रहते हैं, इसका महत्व वो नहीं समझते। जब फास्फोरस बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नाड़ियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें रुकावट आने लगता है। और कैल्शियम और फास्फोरस अगर दोनों का लेवल हाई है तो नाड़ियों के अंदर वो पत्थर का जमावड़ा हो जाता है, वेसल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं और कहीं न कहीं इसके कारण हार्ट पे बुरा असर पाता है और हाथ पैर के नसों पे भी बुरा असर आता है। डायलिसिस के मरीज़ या किडनी के मरीज़ में फास्फोरस का एक और लक्षण होता है, वह है खुजली होना। इन लोगों का रंग काला हो जाता है, वो लोग आम तौर पे सर खुजाते रहते हैं। यह भी फास्फोरस के कारण ही है और यह बढ़ा हुआ फास्फोरस हार्ट के लिए भी हानिकारक है। तो हार्ट पे बुरा असर है, हड्डियों पे बुरा असर है, स्किन पे बुरा असर है। और समस्या ये है कि अगर डायलिसिस करके हम उस फास्फोरस को निकाल भी दें तो भी यह फास्फोरस तुरंत बढ़ जाता है। तो जो लोग हफ्ते में 2 डायलिसिस या उससे कम ले रहे हैं, उसमें फास्फोरस का नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। फास्फोरस आता कहाँ से है? तो यह खाना खाने से आता है। खाना में जो प्रोटीन रिच तत्व हैं, उन्हें हम डायलिसिस के मरीजों में ज़्यादा खाने बोलते हैं और उन सारे चीज़ों में फास्फोरस भी ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन कम करने की सलाह नहीं दी जाती और हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो खाना खाने के वक्त अगर तुरंत ले लें तो खाने के फास्फोरस को वह अपने टट्टी के साथ बाहर निकाल सकता है और कुछ हद तक फास्फोरस की समस्या से बच सकते हैं। लेकिन कुछ खाना जैसे कि मक्का है, बाजरा है, चीज़ों का छिलका, उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरस बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों की सलाह हम लोग किडनी के मरीजों में नहीं देते और उन्हें बताते हैं कि इन चीज़ों को वो ना खाएं। तो अगर KFT का टेस्ट आप करा रहे हैं और किडनी कमज़ोर है तो फास्फोरस को ना भूलें। कभी कभी फास्फोरस बढ़ने की वजह गलत ढंग से लिया हुआ कैल्शियम सप्लीमेंट भी होता है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां हम ले रहे हैं बिना उस पर विचार किए हुए, तो यह गोली भी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के मात्रा को डिस्टर्ब कर देती है। तो उन गोलियों को भी लेना उतना सहज नहीं है जितना आमतौर पे मरीज़ समझ लेता है। तो फास्फोरस का मूल मंत्र है खाने में परहेज़, खाने में कुछ दवाइयाँ जिसको फॉस्फेट बाइंडर्स बोलते हैं, और उचित डायलिसिस जिससे कि फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में निकल जाए। धन्यवाद।